नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अमावस्या की। ये एक ऐसा दिन है जो हमारी जड़ों से, हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक काली रात नहीं, बल्कि एक मौका है अपने पूर्वजों से जुड़ने का और शायद जीवन की कुछ उलझनों का हल खोजने का। कभी ये ख्याल आया है कि जीवन में कुछ परेशानियां बार बार लौटकर क्यों आती हैं? क्या इसका कोई कनेक्शन हमारे पितरों से, यानी हमारे पूर्वजों से हो सकता है? चलिए आज इसी गहरे संबंध को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर अमावस्या का दिन इतना खास क्यों माना जाता है, खासकर जब बात हमारे पूर्वजों के साथ हमारे जुड़ाव की हो। अमावस्या का दिन, जो कि कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन होता है, वो असल में हमारे पूर्वजों के लिए है। उनके प्रति अपना सम्मान, अपना आभार जताने का दिन। ये एक मौका है उन्हें दिल से याद करने का और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करने का। अब इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है, और वो है पितृदोष। इसे समझना जरूरी है क्योंकि यही एक बड़ी वजह है कि कुछ लोगों के लिए अमावस्या के उपाय इतने ज्यादा असरदार क्यों माने जाते हैं। अच्छा, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि पितृदोष तब बनता है जब हमारे पूर्वज किसी वजह से हमसे खुश नहीं होते या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, और मान्यता यह है कि उनकी यही असंतुष्टि हमारे जीवन पर असर डाल सकती है। तो यही वजह है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष या फिर ग्रहण दोष जैसी स्थिति होती है, उनके लिए अमावस्या का दिन और भी खास हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन पूरी श्रद्धा से की गई पूजा इन दोषों के असर को कम कर सकती है। तो सवाल यह है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही सीधे साधे उपाय हैं जिन्हें कोई भी अपनाकर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पा सकता है। सबसे जरूरी माना गया है अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से श्राद्ध कर्म करना। इसके साथ ही प्रकृति से जुड़ना भी बहुत अहम है, जैसे गाय, कुत्ते, कौवे, यहां तक कि चींटियों को भोजन कराना। ये दिखाता है कि हम सभी जीवों का सम्मान करते हैं, और आध्यात्मिक शांति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब इन सभी उपायों में से एक विधि है जो सबसे खास मानी जाती है। इसे कहते हैं तर्पण। ये सिर्फ जल चढ़ाने की एक क्रिया नहीं है, बल्कि अपनी श्रद्धा और सम्मान दिखाने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। आइए देखते हैं इसे सही ढंग से करते कैसे हैं। इसके लिए ना बहुत ही आम सी चीजें चाहिए होती हैं। थोड़ा साफ जल, कुछ काले तिल, कुश नाम की एक घास और थोड़े से फूल। बस इन्हीं सबको मिलाकर तर्पण का जल तैयार हो जाता है। इसको करने का तरीका भी बहुत सरल है। सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लीजिए, जिससे पितरों की दिशा माना जाता है। फिर मन में अपने पूर्वजों को याद करें, उन्हें आमंत्रित करें और उसके बाद एक खास मुद्रा में जल चढ़ाएं। और वो खास मुद्रा है ये, इसे पितृ मुद्रा कहते हैं। देखिए कैसे जल को दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच की जगह से अर्पित किया जा रहा है। यही तर्पण करने का पारंपरिक और सही तरीका माना गया है। और जब आप जल चढ़ा रहे हों तो मन में पितरों का ध्यान करते हुए इस पवित्र मंत्र को दोहराइए, ओम आगच्छन्तु मे पितर एवं गृहन्तु जलांचलि। इसका मतलब बहुत सुंदर है। हे मेरे पूर्वजों, कृपया पधारें और मेरे इस जल अर्पण को स्वीकार करें। तर्पण जब पूरा हो जाए तो उसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, प्रार्थना। ये वो पल है जब हम दिल से अपने पूर्वजों के साथ जुड़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि आपने जो गीता का पाठ किया, उससे जो भी सकारात्मक ऊर्जा या पुण्य आपको मिला, उसे अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। ये अपनी आध्यात्मिक कमाई को उनके साथ बांटने जैसा है। और फिर आखिर में बस हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। उनसे कहिए कि वे आपके दिए भोजन और जल से तृप्त हों। अपनी किसी भी भूल चूक के लिए माफी मांग लीजिए और उनसे विनती करें कि वे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और इस नमस्कार मंत्र के साथ अपनी पूजा को आप पूरा कर सकते हैं। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, यानी सभी पितृ देवताओं को हमारा प्रणाम। तो ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है ना, कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, उनकी अच्छी ऊर्जा हमारे आज और आने वाले कल को कितना बेहतर बना सकती है।